बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वो कौन से 5 ख्वाब हैं जो इंसान को इस वक्त दिखाई देते हैं जब इसके पास दौलत आने वाली होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि जब इंसान के दिन फिरने वाले होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को ढेर माल और दौलत अता फरमाने लगते हैं, तो ऐसे इंसान को ख्वाब में 5 चीज़ें ज़रूर दिखाई देती हैं। ये भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बताए हुए ऐसे 5 काम भी बयान करेंगे कि जिनको करने वाले लोग चंद ही दिन में खुशहाल हो जाते हैं और देखते ही देखते अमीर तरीन होते जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम पसंद करता है इसे बड़े शौक़ से सर अंजाम देता है। जो काम पसंद करता है इसे बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो इंसान को अरूज की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को नेकियों की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानियों की तरफ ले जाते हैं। हज़रत सैयदना शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रोज़ अल्लाह के बंदों को दर्स इखलाक दे रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे, वाज़ व नसीहत कर रहे थे, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने बकारियों को बादशाह बनते देखा है, मैंने बकारियों को अमीर तरीन उमरा बनते देखा है। ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की, उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। जब मैंने इनसे दोनों जहानों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम बकारियों से बादशाह कैसे बने और इतने अमीर कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। इन 5 कामों ने हमें बकारियों से बादशाह बना दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने पूछा कि हमें भी बताओ वो 5 अमल कौन कौन से हैं, तो उन्होंने ये 5 काम बताए। मोहतरम नाज़रीन, 5 काम ज़रूर करना अगर तुम दुनिया आखिरत के अमीर तरीन बनना चाहते हो। सिर्फ दुनिया के ही नहीं, अगले जहानों के भी, यानी दोनों जहानों के अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ये 5 काम ज़िंदगी में ज़रूर कर लेना। नंबर 1 फरमाया, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, यानी रिज़्क मिलता हो, तो वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। इस घर में कभी भी रिज़्क कम नहीं होता। अल्लाह ताला इस घर का रिज़्क कम नहीं करता जिस घर से परिंदे पलते हों, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए, तो फरमाया कि इनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसान करने का अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह फरिश्तों के दरमियान ये मंज़र देखकर मुस्कुराता है। जब एक मखलूक दूसरी मखलूक का एहसास करती है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर इस घर से जाते हैं, तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं, क्या मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह इस घर के लोगों ने हमारे रिज़्क का एहतमाम किया, तू भी इस घर के लोगों के रिज़्क का एहतमाम कर। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला अपनी बरकत के तमाम दरवाज़े इस घर की तरफ कर देता है। जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही ये एक अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला 3 फरिश्ते इसके साथ लगा देता है। यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है, वो सुबह दोपहर शाम इसके साथ ही रहते हैं। पहला फरिश्ता इस इंसान की इज़्ज़त बढ़ाने के इसबाब पैदा करता है।
दूसरा फरिश्ता इसका रिज़्क बढ़ाने के लिए असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता इसे मुसीबतों से बचाने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया कि हज़रत आखिर वो नेक अमल है कौन सा, इतना फ़ायदेमंद अमल है कौन सा? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया वो है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है, अल्लाह तबारक व तआला इस पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। नंबर 2, इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि इस शख्स ने कहा कि इनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते थे वो ये था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। जनाब आला, बंदे की इबादत बंदे को इस मकाम तक पहुंचाती है जहां गरीबों की मदद पहुंचाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचाती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। सखावत में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया, और इल्मी फरासत में हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अच्छा हुक्मरान कोई इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर और मारूफ बादशाह नहीं गुजरा कि 14 सदियां गुजरने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हों। तो गरीबों की मदद की जब बात आती है तो कंधे पे बोरियां लाद लाद के ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। एक बद्दू था जिसकी बीवी हामला थी, बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब था, जबकि घर में 1 रुपया भी नहीं था। अब ये लोग परेशान थे कि पैसा एक भी नहीं है, जबकि बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब है। वो हमसायों के पास गए कि मुझे कुछ कर्ज दे दो। उन्होंने कुछ ना दिया तो बद्दू के जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मदीने में चला जाए, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के पास चला जाऊं, इनके सामने जाकर फरियाद करूं, अर्ज़ करूं, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। ये बद्दू अपनी हामला बीवी को लेकर मदीने की तरफ जा रहा था। चलते चलते जैसे ही मदीने की सरजमीन पर कदम रखा, शाम हो गई, रात ढलने लगी, बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब था। इसने बीवी को कहा कि क्यों ना हम यहीं खेमा लगाकर रात बसर कर लेते हैं, सुबह होते ही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास चले जाएंगे। रात ये लोग वहाँ ठहरे। रात का दूसरा पहर जब आया तो बीवी दर्द से चीखने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब है और ये बीवी को हौसले दे रहा है। अभी फजर होने वाली है, चलते हैं उमर के पास, अपना मसला हल करवाते हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आदत थी कि आप रात के दूसरे पहर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। आप फरमाया करते थे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। इस रात भी हज़रत उमर मदीने की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। आपने दूर से देखा कि खेमे में आग जल रही है। आपने गुलाम को भेजा कि जाके देखो वो कौन बैठा है, रात के इस पहर कोई मुसाफिर तो नहीं है। गुलाम इस शख्स के पास गया। इसने कहा कि मेरी बीवी हमला है, मुझे मदद की अशद ज़रूरत है। गुलाम ने वापस आकर हज़रत उमर को सारी बात बताई। अल्लाह अकबर! हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक दौड़ कर गए, अपनी बीवी को उठाया, कहा उठो, अगर तुझे सवाब मिल रहा हो तो लेना चाहोगी, अगर तुम्हें नेकियां मिल रही हों तो लेना चाहोगी। कहा क्यों नहीं हज़रत। फिर फरमाया उठो, मेरे यार की बीवी तकलीफ़ में मुबतला है और थोड़ी देर में बच्चे की पैदाइश का वक़्त आने वाला है। उठो और थोड़ी देर के लिए दाई बन जाओ। इसने ज़रूरत का सारा सामान उठाया और सैयदना उमर फ़ारूक से कहने लगी कि आप थोड़ी सी लकड़ियाँ कंधे पर उठा लें। आपने कंधे पे लकड़ियाँ उठाईं और वहाँ जा पहुँचे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा मोहतरमा खेमे के अंदर चली गई जहाँ औरत चीख रही थी। तो हज़रत उमर बाहर इस बद्दू के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए। बद्दू ने यह समझा कि ये कोई ग़ुलाम है, इस ग़ुलाम की बीवी दाई है और ये इसका शोहर है और यहाँ का ग़ुलाम है। इसने हुक्म चलाने शुरू कर दिए, आर्डर चलाने शुरू कर दिए, ओ जल्दी जाओ,
लकड़ियाँ लेकर आओ। आप दौड़ कर जाते और लकड़ियाँ लेकर आते। जल्दी करो, आग जलाओ। आप फूंके मारते और आग जलाते। अल्लाह अकबर। नादरीन, इसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ नौकरों का सा सलूक कर रखा था। वो नादान नहीं जानता था कि मेरे सामने जो शख्सियत खड़ी है ये खुद उमर है। एकदम खेमे के अंदर से आवाज़ आई, या अमीरुल मोमिनीन, आपकी ज़ोजा मोहतरमा ने आपको आवाज़ दी है। उमर, आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपके यार को बेटा अता किया है। आपके दोस्त को, आपके भाई को अल्लाह ने बेटा अता किया है। जैसे बेगम साहिबा ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, बद्दू ने सुना और इसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। क्या यही अमीरुल मोमिनीन हैं? फ़ौरन कदमों पे गिरा और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ़ कर दें। ये बदबख्त आंखें ना पहचान सकी कि आप कौन हैं। मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं जानता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसे उठाया और अपने सीने से लगाया और रो कर कहने लगे कि ओ बद्दू, तुझे पता नहीं कि ये मदीना मुनव्वरा है, ये मेरे आका करीम का शहर है। यहाँ अमीरों की नहीं, यहाँ तो गरीबों का इस्तकबाल होते हैं। यहाँ तो गरीबों की इज़्ज़तें मिलती हैं। यहाँ तो गरीबों की मदद की जाती है। यहाँ तो गरीबों को बादशाह बनाया जाता है। तो गरीबों की मदद करने वाला शख्स भी ज़िंदगी में गरीब नहीं होता। गरीबों की ज़रूरत पूरी करने वाला शख्स कभी गरीब नहीं होता। तो कहते हैं कि हमारे अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि गरीबों की मदद करते थे। तीसरा काम जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो अपनी औलाद को हलाल का लुक़मा खिलाया करते थे। चौथा काम वालिदैन की खिदमत किया करते थे। और पांचवा काम नमाज में सुस्ती नहीं किया करते थे। इन लोगों ने कहा कि हमने आज भी इन 5 बातों का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसलिए हम आज भी दिन ब दिन बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में ही तरक्की नहीं की बल्कि हम आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये वो 5 काम हैं कि जिनको करने वाले कभी गरीब नहीं रहते और रोज़ ब रोज़ अमीर से अमीर तरीन होते चले जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि जब किसी शख्स के हाथों में बेइंतहा दौलत आने वाली हो तो इसे ख्वाब में कौन कौन सी 5 चीज़ें नज़र आती हैं। मोहतरम नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले बुज़ुर्ग बताते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में पहाड़ देखता है या खुद को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि इसे दौलत, शोहरत और बुलंदियां मिलने वाली हैं। नंबर 2, अगर कोई शख्स ख्वाब में मछली देखता है या खुद को मछली खाते हुए देखता है तो इसका भी यही मतलब है। नंबर 3, इस तरह ख्वाब में तख्त देखना या खुद को तख्त पे बैठे हुए देखना। नंबर 4, घोड़ा देखना या घोड़े की सवारी करना। और नंबर 5, ख्वाब में ऊँट देखना या ऊँट की सवारी करना। तो इन सब ख्वाबों की ताबीर यही है कि बहुत जल्द अल्लाह तबारक ताला इसे बेशुमार दौलत से नवाजने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मालिक हमें भी इन 5 कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने इन बंदों की फहरिस्त में शामिल फरमाए जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।